समझेंगे हम जो हमारा सीरीज चली आ रही है पातंजलि ऋषि की। तो आज हम आ चुके हैं साधनापाद के चौथे सूत्र पर। तो पातंजलि ऋषि साधनापाद के चौथे सूत्र में हमें क्या सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है उसको समझते हैं। आप हमेशा से ऐसे थे? नहीं बोले, ऐसा तो मैं हमेशा से नहीं था। जब हम किसी को सम्मोहन की गहरी अवस्था में ले जाते हैं तो वो सभी कुछ आराम से बताता है। वो बातें यार निकल कर आती हैं जो कि सामान्य अवस्था में हम भूल चुके होते हैं, लेकिन हमारे अंदर बीज रूप में होती हैं और वो कार्य करती हैं अपना प्रभाव। और ज्यादा अधिक, जितनी ज्यादा दबी हुई अंदर होती है उतना ज्यादा उनका प्रभाव हमारे सामने आता है। यही प्रभाव उसके साथ आ रहा था। तो जब उसको बहुत डीप ले जाकर पूछा गया तो उसने बताया कि जब वो किशोर अवस्था में था, साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज समझेंगे हम जो हमारा सीरीज चली आ रही है पातंजलि ऋषि की। तो आज हम आ चुके हैं साधनापाद के चौथे सूत्र पर। तो पातंजलि ऋषि साधनापाद के चौथे सूत्र में हमें क्या सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है उसको समझते हैं। यहां इस सूत्र में ऋषि कह रहे हैं, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त नुविच्छिन्नदो राणाम। तो इन शब्दों को अलग अलग हिंदी अर्थ समझते हैं और फिर उसके गहरी व्याख्या को समझते हैं। यहां पहला शब्द अविद्या लिया गया जो कि आप पहले समझ चुके हैं। अविद्या का आधार, मूल आधार होता है जड़, जहां हम किसी बात से पूरी तरह भ्रमित होते हैं, कभी सत्य भी समझते हैं, कभी असत्य प्रतीत होता है। हम पूरी तरह श्योर नहीं होते कि सत्य क्या है, फैक्ट क्या है। तो ये होता है अविद्या के कारण। और यहां दूसरा सूत्र उत्तरेशम, यानी कि जो भी अन्य क्लेश हैं, जो अन्य विचार हैं, उनका प्रसुप्त स्थिति में हमारे अंदर होना, अनएक्टिव कंडीशन में हमारे अंदर जब स्थित रहते हैं। तनु यानी कि कमजोर, दुर्बल अवस्था में। अगला शब्द है उदार, पूर्ण रूप से प्रकट अवस्था, मेंसरल व्याख्या। इसे इस तरह से समझेंगे जैसे कोई बीज एक पेड़ का आधार होता है। एक छोटे से बीज के अंदर पूरी संभावना पेड़ बनने की होती है, एक छोटे बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है। तो इसी तरह हमारे मन में जो छोटे छोटे विचार हैं वो वृक्ष बन के सामने आते हैं। छोटे छोटे विकार हमारे जब साधना में लगते हैं, मेडिटेशन में, ध्यान साधना में लगते हैं, तो छोटे छोटे विचार हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा का कारण बनते हैं और पूरे पूरे वृक्ष बनकर सामने आते हैं। साइकोलॉजी में बचपन में बहुत सारी बातें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं और प्रारब्ध की भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसके कारण हमारे शरीर में डिजीज आती हैं। जन्म से बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग डिजीज के शिकार होते हैं, जो कि पुराने प्रारब्ध के विचार हमारे जो अंदर होते हैं उनके कारण होता है। और इस जीवन में भी हम बहुत सारी समस्याएं अपने विचारों के कारण पाल लेते हैं। 95% रोग हम अपने अंदर से पैदा करते हैं। 95% डिजीज, 5% तो बाहर से लगने वाले, 5% में भी आप वो समझिए जो एक्सीडेंटल है। ये बिल्कुल बाहरी कारण है, एक्सीडेंट या कोई बाहरी क्रिया। हमारे अंदर से बाकी जितनी भी बीमारी, जितनी भी डिजीज है, स्वयं हम निर्मित करते हैं, हमारे विचार निर्मित करते हैं। क्योंकि हमारा सोच, हमारे विचार जो बचपन से हमारे अंदर संस्कार हैं वो हमेशा हमें प्रभावित करते हैं। यहाँ मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। उस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में किस तरह से प्रभावित करती हैं। माता बहनों से थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि विषय थोड़ा सा अलग ले रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई गलत विषय नहीं है। विषय ये है कि
आप सभी जानते हैं मैं सम्मोहन करता भी हूँ, हिप्नोथेरेपी का भी मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो हिप्नोथेरेपी में पूरा साइकोलॉजी के आधार पर है। जैसे अभी मैंने बताया, जितनी भी डिजीज, जितनी बीमारी हमारे अपने अंदर से आती हैं। अब यहां पर एक व्यक्ति मतलब सेक्स प्रॉब्लम से बहुत दिन से परेशान था। मेरा ही मित्र था, मैं सभी के लिए ऐसा नहीं करता था क्योंकि मेरे सीमित प्रयोग थे। कोई व्यवसायिक रूप से मैंने इस चीज को, हिप्नोथेरेपी को नहीं अपनाया हुआ था। ये प्रयोग किए मैंने अपने स्तर पर, आसपास के लोगों पर किए और बहुत सक्सेस प्रयोग किए, जिसमें मैंने पीछे बहुत सारे वीडियो भी बनाए। इसे मैंने कोई अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। तो मेरे एक मित्र को समस्या थी, उसकी शादी हुई। अब उसकी समस्या ये थी अर्ली डिस्चार्ज, जिसे कि शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं। तो एक दिन परेशान अवस्था में उसने मुझे बताया कि जो है इस तरह की समस्या आ रही है, दवाइयां भी कुछ खा रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं हिप्नोथेरेपी के विषय में और ये सब अभ्यास उस समय चल रहे थे मेरे, तो मैं ठीक है कि जो आप जो है एक प्रयोग आपके साथ करेंगे इस तरह से। तो उसने कहा ठीक है। तो एक रूम में, हम आराम से अपने घर पर रूम में सेपरेट, मैं उसे ट्रांस में ले गया, हिप्नोसिस ट्रांस में ले गया और उसे उसकी बैक हिस्ट्री पूछी। क्या आप हमेशा से ऐसे थे? नहीं, बोले ऐसा तो मैं हमेशा से नहीं था। जब हम किसी को सम्मोहन की गहरी अवस्था में ले जाते हैं तो वो सभी कुछ आराम से बताता है। वो बातें यार निकल कर आती हैं जो कि सामान्य अवस्था में हम भूल चुके होते हैं, लेकिन हमारे अंदर बीज रूप में होती हैं और वो कार्य करती हैं अपना प्रभाव। और ज्यादा अधिक, जितनी ज्यादा दबी हुई अंदर होती है उतना ज्यादा उनका प्रभाव हमारे सामने आता है। यही प्रभाव उसके साथ आ रहा था। तो जब उसको बहुत डीप ले जाकर पूछा गया तो उसने बताया कि जब वो किशोर अवस्था में था, जब यंगनेस का प्रारंभिक स्तर था, जवानी का प्रारंभिक स्तर था, जो कि बहुत सारे बच्चे भ्रमित होते हैं। सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई बच्चे छोटी आयु को देख रहे हैं तो, लेकिन ये चैनल 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। फिर भी बच्चे देख रहे हैं तो सभी बच्चों के लिए, उन गार्जियंस को भी कहूंगा कि अपने बच्चों पर नजर रखें, वो ऐसी जगहों पर न जाए जैसा कि उस बच्चे के साथ हुआ, उस मेरे मित्र के साथ हुआ। वो किशोर अवस्था आने पर एक क्यूरियोसिटी तो होती है, नहीं हुआ तो वो रेड लाइट एरिया पहुंच गया। वहां पर कुछ माहौल इस तरह का बना कि ये लोग पैसे के लिए जल्दी 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 जल्दी, इस तरह का सब माहौल। और पहले से भयभीत अवस्था, पहली बार ऐसी जगह पहुंचा, उसे डर लगा हुआ है कि कहीं कोई देख ना ले, और ये सब भय। और इन सब के बीच में वहां पर प्रोफेशनल, सामने वाला बंदा प्रोफेशनल पूरी तरह से, उसे तो सिर्फ पैसे से मतलब है, उनकी जल्दी जल्दी हटो, जल्दी 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 करो जल्दी। तो अब वो बंदा घबराया हुआ, तो कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे। और इधर उसने जल्दी जल्दी की रट लगाई हुई थी। तो अब उसके माइंड में ये बात गहरे से बैठ गई, वहां से वापस आ गया, बात भूल भी गया वो। अब ये बात उसके दिमाग में गहरे से बैठ गई कि मैं अगर जल्दी कर पाता तो काम पूरा हो जाता, लेकिन मेरे जल्दी ना कर पाने से सब कुछ ठीक नहीं रहा। तो ये जो बीज उसके माइंड में पड़ा, वो उसके माइंड को निरंतर उसी तरह से निर्मित कर रहा था, उसके माइंड को इसी तरह तैयार कर रहा था कि तुम्हें जल्दी करना है, तुम्हें जल्दी करना है। तो अब यही समस्या शीघ्र पतन के रूप में उसके साथ आई। यह शीघ्र पतन, यहां मैं बताना चाहूंगा सभी को जो ऐसी बातों से परेशान होते हैं और नीम हकीमों के चक्कर में पढ़कर पैसा बर्बाद करते हैं, उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बड़ी मात्रा मानसिक रूप से होती हैं।
फिजिकल ना के बराबर होती हैं, बल्कि फिजिकल तो होती ही नहीं है, और जो फिजिकल होती हैं वो कभी ठीक भी नहीं होती। जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब मानसिक होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया, ये पूरी तरह से मानसिक प्रॉब्लम है। कई बार तो इस तरह से बन जाती है जिस तरह से मैंने आपको बताया, कई बार इस तरह से बन जाती है कि हर कोई, दोस्तों में हमारे यहाँ इस बारे में शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाए, लेकिन एक स्वस्थ माहौल होना चाहिए, स्वस्थ विचारधारा होनी चाहिए, अपने बच्चों को हम सही तरीके से इस शिक्षा को दे सकें। क्योंकि इस शिक्षा के अभाव से हमारे बच्चे, जो हमारी जनरेशन आ रही है, आज भी बहुत ज़्यादा भ्रमित है। जबकि आज हमारा साइंस बहुत प्रगति कर गया है, सोशल मीडिया पर सभी तरह के डॉक्टर सभी को पढ़ते हैं, सुनते हैं लोग, वहाँ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भ्रमित वाली स्थिति है। तो इसका सही एजुकेशन, सही ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो जितनी भी समस्याएं होती हैं सब मानसिक होती हैं। आपस में दो दोस्त बात करते हैं, भाई मुझे तो 10 मिनट लगते हैं, दूसरा कह रहा है कि 10 मिनट बस, मुझे आधा घंटा लगता है। पहला जो है झूठ बोल रहा है, अब दूसरा भी जो अपनी बात को कैसे डाउन जाने देगा, वो आधा घंटे की बात कर रहा है, लेकिन जानते दोनों हैं। 10 मिनट वाला भी जानता है कि 10 मिनट नहीं, बहुत कम होता है, इतना टाइम नहीं लगता 10 मिनट का। और जो आधा घंटे की बात कर रहा है वो भी इस बात को जानता है। दोनों जानते हैं, दोनों ही साइकोलॉजी का शिकार हो रहे हैं, दोनों ही अपने आप को बीमार मान रहे हैं। जबकि मेडिकल साइंस की समझें और हकीकत समझें तो 5 मिनट से अधिक का समय लगता नहीं है। ये साइंस और आयुर्वेद का सत्य है। अगर कोई किसी को ऐसी कोई समस्या है कि ज़्यादा अधिक समय लग रहा है तो उसे डॉक्टर की आवश्यकता है, उसको अपना इलाज कराना चाहिए। ऐसे में आप अपने दूसरे साथी को परेशान करेंगे, दुख देंगे। तो साथियों, थोड़ा सा विषय अलग हुआ, उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूँगा कि अलग से मैंने कुछ ऐसी बातें बताई, क्योंकि विषय अलग तरह का चल रहा है और बातें ठीक से समझें तो गलत भी नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि छोटे छोटे कारण, ये तो एक अलग विषय है जिसका कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो छोटी छोटी बातें अन्य भयंकर भयंकर बीमारियों को जन्म दे देती हैं, भयंकर भयंकर डिजीज को जन्म दे देती हैं। तो जो हमारे संस्कार जीवन में बन रहे हैं, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत प्रभावित करती हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप तो अपने मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा सब कुछ ठीक कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन शायद आपके बच्चे, जो जनरेशन आ रही है, वो शायद उस काम को करे ना करे जो आप कर रहे हैं। लेकिन आप इतना कर सकते हैं उन बच्चों के लिए कि कोई ऐसी गलत धारणा उनके माइंड में ना डालें। जो बात आप, जो ज्ञान आप जानते हैं वो एक दोस्त की तरह अपने बच्चों में ट्रांसफर करें, उन्हें सही बात का ज्ञान कराएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। बात बहुत तरीके से समझाई जा सकती हैं, और एक अच्छी बात बेहद घटिया तरीके से भी समझाई जा सकती है, और एक घटिया बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मम्मी भैया कहाँ से आया, या मम्मी दीदी कहाँ से आई, तो जवाब मिलता है कि भगवान के घर से। तो यहाँ पर सही जवाब बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी शांत नहीं होती। इस क्यूरियोसिटी को वो अपने ही जैसे बच्चों से, जो उसके ग्रुप है, वहाँ पर बातचीत चलती है, वहाँ डिस्कस होता है, तो वहाँ से भी कुछ ऐसी उल्टे सीधे सुझाव और उत्तर मिलते हैं जो कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो साथियों, आज का विषय बहुत छोटा सा, यहीं मैं समाप्त करूँगा। और आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए आध्यात्म के अत्यंत उच्च शिखरों को छुएं, आध्यात्म की, मेडिटेशन की गहरी अवस्थाओं में जाएं, समाधि की गहरी अवस्थाओं को जानें, समझें, उनका आनंद लें। इस अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।